नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में अपराधियों पर नकेल पटना पुलिस की जारी है। और इसी कड़ी की बात करें तो बिहटा थाना क्षेत्र में बीते 30 अगस्त को हुए एक जमीन कारोबारी गोरख राय हत्या मामले में पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल वाटर पार्क के मालिक विकेश द्वारा इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी। और वहीं अगर बात करें तो नल जल योजना में काम करने वाले शूटर के हाथ ये पूरा हत्या का साजिश रचा गया था और उन्हें सुपारी भी दी गई थी। जिस मामले में खुलासा करते हुए पश्चिमी एसपी राजेश कुमार सिंह ने साफ तौर पे बताया है कि इस हत्या से जुड़े सभी अपराधियों को जहानाबाद इलाके से हायर किया गया था और वहीं दो शूटरों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वेस्ट एसपी राजेश कुमार सिंह। 30 अगस्त को सराय में, मनेर थाना अंतर्गत सराय में एक कुणाल मेडिकल स्टोर था। उसमें एक गोरख राय नाम का व्यक्ति उस मेडिकल स्टोर में था। तो सवेरे करीब 9 बजे कुछ अज्ञात 3 मोटरसाइकिल वाले सवार आते हैं और आकर के उन पे फायरिंग करते हैं, जिनको फिर पारस अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। करीब जो है उनके द्वारा 8-10 राउंड फायरिंग की जाती है, जो भी वो 3 मोटरसाइकिल सवार थे। और वो जो आए थे तो पैदल आए थे। कुछ दूरी पे वो मोटरसाइकिल उन्होंने लगा दी थी जो हमलावर थे, और फिर जो है घटना कारित कर करके फिर वो वापस जो है टिकैतपुर वाले जो इलाके हैं, सराय से टिकैतपुर वाले रास्ते में, उधर से फिर वो मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। उस समय जो है उस समय 630 23 30-8 23 302 34 120 बी भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होता है, जिसमें कुल जो है उनके द्वारा 6 लोगों को नामजद किया जाता है और उसके अलावा कुछ और अन्य अज्ञात के बारे में बताया जाता है। पुलिस के द्वारा तुरंत अनुसंधान इसमें किया जाता है, जिसमें ये पाया जाता है कि 3 आदमी हैं जिनके द्वारा जो है पिस्टल लेकर के, हथियार लेकर के वो जो है टिकैतपुर की तरफ भाग रहे हैं। जो उस समय डिफरेंट शॉप से हमें सीसीटीवी प्राप्त हुए, इसको संकलन किया गया और भागे हुए जो दिशा है उस तरफ जा करके पुलिस के द्वारा कोशिश की गई कि जो भी हमलावर थे उनके बारे में पता किया जाए। उसके अलावा जो परिजन के द्वारा या वादी के जो बड़े भाई थे कुणाल थे, उनके द्वारा जिन लोगों पे नामजद किया गया, मेनली ये बताया गया कि इन लोगों के साथ जो है उनका जमीनी विवाद था और उसी जमीन विवाद के कारण इसकी हत्या हुई। तो उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग के द्वारा काफ़ी साइंटिफिकली जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अज्ञात होता है, ब्लाइंड केस होता है, उसको उसका डिटेक्शन करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसी को पता करते करते हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो जिसका नाम यशवंत उर्फ मुन्ना है और ये नौबतपुर थाना अंतर्गत देवरा गांव का रहने वाला है। तो जो फुटेज हमें मिले थे और जो उसका चेहरा था वो थोड़ा जो है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी थी। इसके बारे में फिर जो है जो होता है कि पुलिस के द्वारा गुप्त तरीके से पता किया जाता है, तो इसके बारे में ये पता चला कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जहानाबाद में इसके खिलाफ जो है लूट के और डकैती के केसेस हैं। उसके अलावा मारपीट के केसेस यहाँ नौबतपुर थाने में पाए गए। और भी जिसको कहते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, जिसमें डंप डाटा ये सब एनालिसिस किया गया, तो उसमें भी थोड़ा जो है टेक्निकली उसका कुछ संदिग्ध रोल पाया गया। तो उस आधार पे उस यशवंत कुमार को हम लोगों ने इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उनके द्वारा ये बताया गया कि यशवंत कुमार, दूसरा एक और साथी जिसका नाम विकास कुमार था, जो जहानाबाद का रहने वाला है, और उसके अलावा उसने मुख्यतः ये बात बताई कि एक डिकेश हैं, विकास उर्फ डिकेश, जिनका आपको टिकैतपुर में वाटर पार्क भी है, लेकिन उनका आपराधिक चरित्र पुराना रहा है। तो इसके द्वारा बताया गया कि मुख्यतः विकास कुमार उर्फ डिकेश सिंह के द्वारा उसे बुलाया गया था
और बुला करके ये कहा गया था कि इसकी हत्या करनी है और अगर आप उसकी हत्या करेंगे तो आपको 3 लाख रुपया हम देंगे। और उसके अलावा उसका जस्ट नेवरा थाना से कुछ आगे एक होटल पहले चलता था जो अभी बंद है, तो उसको फिर से वो होटल चालू करने वाला था, जैसा उसके द्वारा बताया गया। और ये कहा गया कि ओयो से हम लोग उसको संबद्ध कर देंगे और हम जो है आपको 50,000 रुपया पर मंथ देंगे और उसमें जो है आपको यानी हर महीने में 50,000 की कमाई हो। अगर आप इसको मार देते हैं तो हम आपको जो है इस तरह से जो है यानी फायदा आपको होगा। उसके अलावा 3 लाख रुपए की उसने बात की, क्योंकि गोरख भी जो है वो जमीन व्यवसाय में था और करोड़ रुपए की जमीन का जो है लेन देन करता था और डिकेश भी उसी व्यवसाय में है। उसका भी टिकैतपुर और उस इलाके में सराय इलाके में जमीन में अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जो ये व्यक्ति था यशवंत, जो देवरा गांव का है, ये इसकी पहचान जो है डिकेश से इस तरह से हुई थी कि वो पाइप बिछाने का काम करता है और जो नल जल योजना है, उस नल जल योजना के तहत वो पहले जो है मूसेपुर में एक मोनू सिंह नाम का व्यक्ति था, उसके लिए वो नल जल का काम करता था। उसी दौरान जो है उसका डिकेश से जान पहचान हुई और डिकेश सिंह का भी कुछ नल जल योजना के तहत ठेकेदारी थी और उसी के तहत ये काम इसके यहाँ करने लगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 21 में 395 में डकैती में ये जो परस बीघा के जहानाबाद में थाना है, वहां पे ये पकड़ा गया और इसे जेल हो गई। जनवरी में ये जेल से बाहर निकलता है, तो इसको करीब मार्च में ये इसको कांटेक्ट करता है, मार्च अप्रैल में, ये तुम्हें ये काम करना है, तुम आओ, यानी तुमसे एक काम करवाना है। तो ये आता है और आ करके इससे जब मिलता है तो ये बोलता है कि ये काम है और प्रलोभन जितना आपको बताया हमने कि और होटल ये खोलेंगे और 3 लाख रुपया देंगे। तो ये इसके द्वारा बताया जाता है कि भैया हमसे ये काम अकेले नहीं होगा, इसके लिए हमको आदमी लाना होगा। तो बोला ठीक है, तुम जो है आदमी लाओ। तो उसी में वो जो है एक और जो आदमी है वहाँ का किन्नर, उसको लाता है शूटर को, जो जहानाबाद का है, और उसके साथ एक और आदमी होता है। तो ये 3 आदमी आते हैं और आ करके जिस दिन घटना 30 तारीख की है तो 29 को ये लोग वाटर पार्क में ठहरते हैं और डिकेश सिंह जो है ये कहता है कि जो गाड़ी जो जिसके बारे में हम लोग को मालूम है, जिसका नाम अभी खोलना नहीं चाहेंगे, जो रहने वाला जहानाबाद का है, वहाँ भी छापेमारी की गई है पुलिस के द्वारा, जो वो भी अपने घर से फरार पाए गए। तो मास्टरमाइंड इसमें विकास कुमार उर्फ डिकेश है, जो आप मेरे द्वारा बताया गया, उसी के द्वारा जो है ये पूरी घटना जो साजिश रची गई कि उसकी हत्या करनी है। और उसके लिए पूरा, क्योंकि इसमें एक और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट पाया गया कि रितेश ने बोला कि तुम जो है जा करके नया सिम खरीदो, नया सेट जो है मोबाइल का खरीदो। तो इन दो के द्वारा जो है नया सिम और सेट खरीदा गया सराय में जा करके, और वहाँ पे एक सिम जो है और सेट वो यूज़ कर रहा था और एक सिम और सेट जो है जो यशवंत है उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था। तो इस तरह से इनके द्वारा पूरी कोशिश की गई कि पुलिस के रडार में ना आए या जो भी है उनकी कोई भूमिका जो है वो नहीं पाया गया। लेकिन जो सीसीटीवी था और जो वैज्ञानिक अनुसंधान था और उसके अलावा जो फिजिकल वेरिफिकेशन किए गए, उससे जो है इसकी तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने कहा है कि जो शूटरों को हायर किया गया था उनमें 2 शूटरों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में अभी भी छापेमारी जारी है और मजबूत कड़ी या फिर कहें कि इसमें मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।